आ जाओ मेरी बच्ची। मुझे मालूम था कि वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। बहुत अच्छा किया जो उस जुल्म के आगे घुटने नहीं टेके। फातिमा आपा, मैं अब उनके लिए कभी बोझ नहीं बनूंगी। मुझे काम करना है, अपनी मेहनत से कमाना है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? बिल्कुल करूंगी। कल ही शहर से शौकत अली साहब आ रहे हैं। उनकी कपड़ों की एक बहुत बड़ी वर्कशॉप है जहां औरतें इज्जत के साथ काम करती हैं। मैं उनसे तुम्हारे हुनर की बात करूंगी। माशाअल्लाह, फातिमा भी, इस बच्ची के हाथों में तो वाकई जादू है। इतनी बारीक और खूबसूरत कढ़ाई तो हमारे शहर के बड़े बड़े कारीगर भी नहीं कर पाते। शुक्रिया शौकत साहब। मुझे बस काम करने का एक मौका चाहिए ताकि मैं इज्जत के साथ अपना पेट पाल सकूं। ज़रूर बेटी, हमारी वर्कशॉप में सिर्फ ख़वातीन काम करती हैं और वहाँ का माहौल बिल्कुल महफूज है। तुम्हें हर महीने अच्छी तनख्वाह मिलेगी और रहने के लिए वर्कशॉप के पास ही एक छोटा सा कमरा। साहब, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। एहसान नहीं जोया, ये तुम्हारी मेहनत और सब्र का फल है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। अब यहाँ क्या लेने आई हो? जब अपनी मर्जी से घर छोड़ ही दिया था तो वापस क्यों आए? अम्मी, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आई हूँ। मैं शहर जा रही हूँ शौकत अली साहब की वर्कशॉप। लीजिए, ये मेरी पहली तनख्वाह का कुछ एडवांस है जो उन्होंने मुझे दिया है। जोया, तू सच में शहर जा रही है? हाँ अब्बू, आपने हमेशा मुझे एक बोझ समझा, मेरी शक्ल को मेरे लिए आफत माना, लेकिन आज मुझे समझ आया कि अल्लाह ने जो हुनर मेरे हाथों में दिया है वही मेरी असली ताकत है। मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए आपको भूखा नहीं छोड़ सकती, लेकिन अब इस घर के जुल्म को सहने के लिए मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। जोया बेटी, ज़रा यहाँ आओ। ये दानिश साहब हैं, हमारे शहर के बहुत नामी एयर पायलट हैं। इन्हें अगले हफ्ते एक इंटरनेशनल एविएशन समारोह में जाना है, जिसके लिए इन्हें एक ख़ास रिसेप्शन शेरवानी तैयार करवानी है। अस्सलाम वालेकुम जोया जी, मैंने आपके काम की बहुत तारीफ़ सुनी है। मेरी अम्मी कहती हैं कि इस शहर में कपड़ों पे जान फूंकने का हुनर सिर्फ आपके हाथों में है। वालेकुम अस्सलाम दानिश साहब, ये शौकत साहब की सरपरस्ती और अल्लाह का करम है। आप बताइए, आपको किस तरह का डिज़ाइन पसंद है? मैं आपकी नाप और पसंद के मुताबिक बेहतरीन काम करने की कोशिश करूँगी। मुझे कुछ बहुत तड़क भड़क वाला नहीं चाहिए, सादा हो। वैसे आपके बनाए हुए कुछ पुराने नमूने देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मुझे अपनी शेरवानी के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह जोया जी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने दुनिया के कई देशों से कपड़े खरीदे हैं, लेकिन जो सुकून और नफासत इस लिबास में है, इस बेमिसाल काम के लिए आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये तो मेरा फ़र्ज़ था दानिश साहब। आपको पसंद आया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। जोया जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने अक्सर देखा है कि आपकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और गहरा सब्र छुपा रहता है। इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी, फिर भी इतनी सादगी, ये बहुत कम देखने को मिलता है। दानिश साहब, हर इंसान के अतीत की अपनी एक कहानी होती है। मेरी कहानी में सिर्फ मुफलिसी और अपनों के दिए हुए जख्म। अल्लाह ने मुझे इस हुनर के ज़रिए, इसलिए मैं अपनी इस सादगी को कभी नहीं खोना चाहती। आपकी बातें आपके हुनर से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं जोया जी। आपसे मिलकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिला है। अरे दानिश बेटा, आओ अंदर आओ। तुम्हारी अम्मी ने कल ही मुझे फ़ोन पर बताया था कि तुम लोग आज यहाँ आ रहे हो। फातिमा आपा, आप इन्हें पहले से जानती हैं? हाँ जोया, दानिश के अब्बू मेरे मरहूम शौहर के बहुत करीबी दोस्त थे। ये बच्चा बचपन से ही बहुत नेक और उसूलों जोया वाला है। बेटी, दानिश ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। उसने ये भी बताया कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कितने जुल्म सहे हैं, लेकिन कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। आज मैं यहाँ एक बुटीक डिज़ाइनर से मिलने नहीं आई हूँ,
बल्कि अपने पायलट बेटे के लिए एक पाकीज़ा और बहादुर जीवन साथी मांगने आई हूँ। जोया जी, मैं आसमानों में उड़ता ज़रूर हूँ, लेकिन ज़मीन से जुड़कर रहना मेरी फितरत है कि और आपके हौसले से मोहब्बत हुई है। क्या आप मेरे साथ अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करना चाहेंगी? जोया, आज से तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशियों के आंसू होने चाहिए। अतीत के उस अंधेरे को भूल जाओ। अब तुम्हारी उड़ान मेरे साथ बादलों से भी ऊंची होगी। दानिश, जब अपनों ने मुझे बोझ समझकर छोड़ दिया था, तब मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह ने मेरे नसीब में इतनी बड़ी खुशियाँ लिख रखी।